लव साजिश और 35 टुकड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय दक्षिणी दिल्ली के जो मेहरौली थाने के अंतर्गत जो छतरपुर का गली नंबर 1 जो है वो बहुत ही सुर्खियों में है। उसका कारण ये है कि आपने देखा होगा कभी आफताब नाम का एक लड़का जो मुंबई का रहने वाला और श्रद्धा नाम की एक लड़की जो वो भी मुंबई की रहने वाली थी, आज से 6 महीने पहले वो लोग दिल्ली यहाँ पे शिफ्ट हुए। दोनों कॉल सेंटर में काम कर रहे थे और श्रद्धा की बहुत ही निर्मम हत्या कर दिया गया। ये हत्या आपको देहरादून का एक हत्या का भी याद दिलाता है। यहाँ पे तो खैर 35 टुकड़े हुए थे और वहाँ पर तकरीबन 72 से 74 टुकड़े भी उस लड़की का किया गया था जो देहरादून के अंदर जो एक हत्या हुई थी। और ये जो हत्या हुआ, ये हत्या के पीछे बताया जा रहा है कि श्रद्धा जो आफताब पे शादी करने का दबाव बना रहा था और आफताब ने अपने कबूलनामे में ये भी कबूल किया कि मैं श्रद्धा को मारने के लिए 1.5 हफ्ते पहले भी उसने श्रद्धा को मारने की उसने कोशिश किया था। उस समय भी उसके कहे अनुसार कि श्रद्धा में और आफताब के अंदर जो है दोनों में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई। उस रात भी आफताब चाहा कि मैं श्रद्धा की हत्या कर दूं, लेकिन उसका कहना है कि श्रद्धा जब नर्म हो गई, उसने गिड़गिड़ाने लगी तो इस तरीके से उसको नहीं मारा। लेकिन जिस रात जो कहते कि 18 मई की जो रात है वो काली रात, जिस दिन श्रद्धा और आफताब की जो फिर जो झगड़ा हुआ, जो लड़ाई हुई, उस दिन कहते हैं कि आफताब ने श्रद्धा को गला दबा के उसका हत्या कर दिया और 1 दिनों तक उसकी डेड बॉडी को अपने जो बाथरूम के अंदर रखा। और यही लोकल जो छतरपुर का जो मार्केट है वहाँ से वो डबल डोर का 300 लीटर का फ्रिज लेकर आया। एक कहते हैं तकरीबन 1.5 फीट का एक आरी लेकर के आया। उसको तकरीबन उसने 35 टुकड़े करके उसको फ्रिज में रखा और प्रतिदिन एक टुकड़े को रात को 2 से 2:30 बजे छतरपुर की जंगलों में, मेहरौलियों के जंगलों में जाके वो फेंका करता था। अगर कोई आदमी उसको पकड़ ले या पूछता, भाई इतनी रात को तुम यहाँ पर, आफताब से पूछता था कि तुम क्या करने आए हो, तो आफताब कहता था मैं यहाँ पे शौच करने यानी कि शौचालय के लिए आया हूँ, लेट्रिन करने के लिए। लोग इतना पूछ कर छोड़ देते थे। लेकिन कहा जाता है कि उसमें पुलिस ने जो इस एरिया के जंगलों को खाक छान करके जो श्रद्धा का 13 टुकड़े को तो बरामद किया है। बाकी के टुकड़े के लिए अभी भी पुलिस जो है मशक्कत कर रही है। आफताब को लेकर इस जंगल से उस जंगल भटक रही है। कल भी आपको जैसा पता होगा कि छतरपुर के जो जंगल में आफताब को लेकर मेहरौली पुलिस आई थी और वहाँ पर पता नहीं क्या मिला, इस बात का तो अभी खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ पड़ोस के लोग हैं, कुछ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, हम चलिए उनसे जानने की कोशिश करते कि क्या इस घटना के बारे में उन लोगों को यहाँ कुछ पता था या नहीं था। तो चलिए यहाँ पर कुछ जो महिलाएं हैं यहाँ बैठी है, मैं उनसे मैं बात करता हूँ। अगर वो लोग कुछ बता सकती है, अगर बता पाने की स्थिति में होंगी तो मैं पूछता हूँ, अगर जानते होंगे तो मैं जानने का कोशिश करूँगा। नमस्ते, आप यहीं के रहने वाले? हाँ, आपको क्या नाम हुआ आपका? हमें तो वैसे नहीं, हमने देखा उसको। नहीं, नाम अपना बताइए। नाम आपके पहुंच नहीं आ रहे ना? ये बलवीर कौर। बलवीर कौर जी, ये बताया कि आपने कभी उस लड़के को देखा या लड़की को देखा था? नहीं देखा। नहीं देखा। आपको कब पता चला ये? हमें जिस दिन पुलिस आई थी। अच्छा, जिस दिन यानी कि 6 महीने के बाद लड़के को ले जा रहे जब पता चला। किस तरह का इन्होंने यहाँ पर काम हो गया। वो देखने में कैसा लग रहा था? लड़का ऐसा मासूम सा कैसा दिखता था? इतना आँख मोटर दिखाता था। ऐसे देखता था। अच्छा, मासूम सा नहीं दिखता? ना, बहुत तेज था। बहुत तेज था? हम वहाँ से देखता था ना। अच्छा, नहीं सच्ची। तो वो कह रहे हैं कि देखने में जो है पता नहीं, खैर इन लोगों का कोई इन्होंने ज़्यादा उन लड़के को देखा नहीं है। और यहाँ लोगों का कहना कि ज़्यादा उनका आते जाते जिस दिन पुलिस पकड़ के ले गई तो यहाँ के जो लोग हैं, इस गली के जो लोग हैं, गली नंबर जो 1 है, वहाँ के लोगों को इस पुलिस के आने के बाद ही इस कांड का पता चला। हालांकि वो बहुत ही सातिर था जो आफताब जिसका नाम था। और पता नहीं, वो कहते हैं कि इस तरह का भी पता चला कि घटना के बाद आफताब ने मुंबई में जाके अपने परिवार का जो पहले जिस फ्लैट में रहता था उस जगह को भी उसने शिफ्ट किया है। अब देखिए कि आने वाले समय में क्या पता चलता है। अब आफताब को क्या सज़ा मिलती है ये तो कानून ही देगा। क्या उसका सबूत मिलता है, क्या श्रद्धा का
पूरे जो टुकड़े हैं वो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, उस पर किस प्रकार से केस चलाया जाएगा, क्या होगा आफ्ताब का, ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। यहाँ पे जो कुछ स्थानीय जो महिला है मैं उनसे मैं बात करता हूँ। हालांकि असल में जो घटना की जानकारी किसी के पास नहीं, किसी ने देखा नहीं, लेकिन हाँ आप बताइए। नमस्ते। नमस्ते भैया। आप बताइएगा अपना। भैया मैं इधर नहीं रहती। अच्छा। हम उधर एकदम नीचे ढलाई में जंगल तरफ रहते। जंगल तरफ। हाँ मैं तो फूल पाती चढ़ाने जा रहे हैं। अच्छा। आपको नहीं पता इसके बारे में, चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे शायद है ना, यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, साधारण सर्वसाधारण लोग हैं, वो डरते हैं माइक के आगे बोलने से कि कहीं मेरे पर किसी तरह का कार्रवाई ना हो या कहीं मैं फंस न जाऊँ। हालांकि इस तरह की कोई बातें नहीं है, जो भी जानता है। लेकिन हाँ, लोगों का दबे जुबान में ये कहना है कि अगर श्रद्धा आज अपने माँ बाप की बातों को मानती तो शायद आज उस दुनिया में जीवित रहती, उसका इतना निर्मम हत्या नहीं होता। लेकिन आप देख सकते हैं कि आज के समय में बच्चे माँ बाप का बातों का कोई कदर नहीं करता, अपना मनमानी करते हैं। और कहीं ना कहीं ये मुझे दिख रहा है कि ये कोई कहीं ना कहीं लव जिहाद का भी मामला ये सामने में आ रहा है, क्योंकि लिविंग रिलेशन में तो आफ्ताब रहता था पर उसको श्रद्धा से शादी नहीं करना था। शादी कर ये बातें जो हुई सिर्फ शादी के लेकर ही हुआ। जब श्रद्धा ने कहा कि मुझे शादी करना है, ये शादी के वजह से ही आफ्ताब ने श्रद्धा का जान ले लिया, जो उसने अपने कबूलनामे में कहा है। तो चलिए खैर, ये तो आने वाला अब समय और कानून ही जो उसका फैसला करेगा कि आफ्ताब का क्या होना है, उसको क्या सजा मिलती है। लेकिन हाँ, ऐसे दरिंदे को फांसी के अलावा कोई सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक समाज में एक सीख भी होना चाहिए। और साथ ही मैं आजकल के बच्चों को एक संदेश भी अपने चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ कि माँ बाप कभी किसी बच्चों का दुश्मन नहीं होता, माँ बाप से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं है। लेकिन आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को सबसे बड़ा दुश्मन मानते, इसलिए कि उनको फेसबुक चलाने के लिए, सोशल साइट पर रहने के लिए, मोबाइल चलाने के लिए अगर रोक टोक करते तो बच्चों को वो दुश्मन दिखते हैं। इसीलिए लेकिन यही संदेश है कि बच्चों को भी अपने माँ बाप का बातों का कद्र करना चाहिए। तो चले, इसी के साथ में कैमरामैन हरबंश कुमार के साथ में दीपक कुमार, नमस्कार, धन्यवाद।